गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला में आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रथम पाठ पवन दूत का शेष अंश लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अभी तक 3 वीडियो के माध्यम से पाठ की व्याख्या आपको बताई गई है और अंतिम इस वीडियो के माध्यम से शेष पाठ के जो अंश बचे हैं, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, उनका वाचन करके उनकी व्याख्या को विस्तार से वर्णन करना इस वीडियो के माध्यम से संपन्न होगा। अतः आप ऐसी अपेक्षा है कि मन से ध्यान से इन व्याख्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में पद्यांशों से संबंधित प्रश्नोत्तर आप भली भांति सरलता से कर सकें। तो सांचे ढाला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका ने अपने दूत जो पवन दूत का थी, उससे श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए बताया है कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुडौल और देवताओं जैसी अलौकिक छवि कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। तो राधिका पवन के माध्यम से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण का जो शरीर है अत्यधिक सुडौल और जो उनके चेहरे की चमक है, कांति है, वह देवताओं जैसी सौंदर्य संपन्न है। आगे की पंक्तियों में दोनों कंधे वृषभ वर से, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों के जैसे समान प्राणों को पोषण करती है। जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को, जो पुष्प सुगंधित होते हैं, उनकी जो सुगंध निकलती है तो हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, तो ऐसे ही उनके शरीर से उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है। वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से स्रावित हो रही है, जिसको देखकर सभी लोग आकर्षित, मनमोहित हो जाते हैं। अब उनके शरीर के अन्य हिस्सों को कविता के माध्यम से राधिका ने वर्णित किया है कि उनकी दोनों कंधे वृषभ साण वर से साण के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनके कंधों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके जो कंधे हैं वह साण के जैसे विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं और जो उनकी दोनों भुजाएं हैं हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली हैं।
पेटिका हैं, शक्ति की पेटिका हैं। मतलब उनकी जो दोनों भुजाएं हैं वह इतनी शक्तिशाली हैं जैसे हाथी की सूंड शक्तिशाली होती है, ऐसे उसमें असीम शक्तियाँ भरी हुई हैं। ये श्री कृष्ण के सौंदर्य को वर्णन करते हुए राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं। आगे की पंक्तियों में, राजाओं सा सिर सा लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुंज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आगे पंक्तियों में, उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्णों के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में तुम्हें सोने के सुंदर कुंडल शोभायमान दिखाई देंगे, दृष्टिगत होंगे। नाना रतन कालित भुज में मयूर केयूर होंगे, और वह आगे की पंक्तियों में, वह अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण भुजबंद धारण किए होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और कंठ गला, इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला शोभायमान दिखाई देगी आपको। ऐसा मेरे प्रिय श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन है, और राधिका ने पवन दूत को दूत के माध्यम से भेजा है, और अपने श्री कृष्ण के वर्णन को वह कविता के माध्यम से बता रही हैं कि आगे जाकर श्री कृष्ण का जो तुम्हें ऐसा वैभवशाली व्यक्ति मिले वही मेरे श्री कृष्ण हैं, उन्हीं से तुम ऐसा संदेशा प्रेषित करना। ठीक। आगे की पंक्तियों में, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों और प्रकृत मति और युक्तियों से चलाना, बैठे हैं जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका जी ने श्री कृष्ण तक भेजने के लिए अपने संदेश को जो पवन दूतिका को माध्यम बनाया है, और उस पवन को श्री कृष्ण के मार्ग तक पहुंचने की सारी जो संभावनाएं थीं वो समझा दी हैं, और वह पवन को और भी समझा रही हैं कि तुम्हारे मुख से तो है नहीं, अतः तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर देना, उन्हें समझा देना। इन्हीं का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया कि हे पवन, तुझ में तो यह गुण नहीं है कि तू अपने मुख से मेरा संदेशा श्री कृष्ण तक सुना दे। तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में तो असमर्थ हो, लेकिन तुम अपने व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, लेकिन तुम अपने क्रियाकलापों को अपनी कुशाग बुद्धि के द्वारा अपनी बात श्री कृष्ण को समझाने में सक्षम हो। बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, और संदेशा ऐसा देना, मेरी व्यथा को, संदेश को मेरे प्रिय श्री कृष्ण को अपने क्रियाओं के द्वारा आप उन्हें समझा देना,
यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रीतम कृष्ण अपने घर में ही बैठे हों तो सबसे पहले अपने घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो राधिका जी के संदेश को प्रेषित करने के लिए राधिका जी मेघ को समझाती हैं कि तुम्हारे अंदर बोलने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन अपने क्रियाकलापों के द्वारा मेरे संदेशे को, मेरे प्रिय श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश करना। और जैसे ही भवन में प्रविष्ट करना, अगर वह भवन में बैठे हैं सुंदर कांति वाले, तो उनके भवन में लगे चित्रों को देखकर समझाने का प्रयत्न करना। आगे की पंक्तियों में जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। प्यारे हो चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूँ सुरति उनको ही हो सकेगी हमारी। और आगे की पंक्तियों में पवन दूत का से कहती हैं राधिका जी कि उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो उस चित्र के पास जाकर तू उसे उस भाव से हिलाना कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखने लगें और मेरी व्यथा को समझने की कोशिश करें। मुझे ऐसी पूर्ण आशा है कि जब आप ऐसा करेंगी, उस गृहिणी के चित्र को हवा अपने माध्यम से, अपने क्रियाकलापों से मेरी याद दिलाने की कोशिश करेंगी, तो अवश्य ही मेरी जो व्यथा है वो श्री कृष्ण के सामने आ जाएगी और वह भी मुझे सोचने लगेंगे। तो इन पंक्तियों में राधिका के भावों को उकेरा गया है, जो हवा के माध्यम से अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं। और वह यार बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र में हिला देना। धीरे लाना वहन करके नीब। तो हे पवन, तू धीरे धीरे कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना और उसे मेरे प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार
इस प्रकार तू उन्हें यह बात भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी डरी सी सशंकित रहती हूँ, आशंकित रहती हूँ। नित्य प्रति मिलन की कल्पना से पुनः पुनः जैसा कदम्ब का पुष्प होता है, वह उसी के समान मैं रोमांचित होती रहती हूँ। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांपना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका कहती हैं कि मेरे प्राण प्रिय श्याम कृष्ण, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिला देना, जिससे मेरे प्रीतम को यह बात का एहसास हो सके कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का जो मुझसे संबल है, हिम्मत है, मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है, पत्ते की भांति कांपता रहता है। आगे की पंक्तियों में सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूँ सीधे प्रकट कर प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन सूखे नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, उसे यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोंछता सा हमारा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधा कहती है कि अगर कोई धरती पर सूखी लता मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण के पैरों पर ला देना, गिरा देना और उससे बताना कि जिस प्रकार ये लता सूखती चली जा रही है, मलिन होती चली जा रही है, उसी तरह आपके विरह में व्याकुल राधिका भी सूखती जा रही हैं और मुरझाती जा रही हैं। जिस प्रकार किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ जाता है, उसे भी श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ला देना, जिससे वह समझ सके कि आपके विरह में भी कोई ऐसी इसी पत्ते के समान पीली पड़ती जा रही हैं। आगे की पंक्तियों में यूँ प्यारे को विदित कर सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी चरण रज को जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे व्यथित चित्त को बोध दे मैं सकूंगी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो अंतिम पैराग्राफ हैं पाठ का, श्री कृष्ण ने जो राधिका है उन्होंने अपने श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि तू कुछ भी ना कर पाए तो तू केवल उनके चरणों को स्पर्श करके चली आना। मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी कि मेरा संदेशा मेरे प्राण प्यारे तक पहुँच गया। तो उन्हीं पंक्तियों को कवि ने राधिका और पवन दूत का के बीच वार्तालाप करते हुए बताया है
कि तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रीतम श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना, और जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना। तू धीरे से उनके पैरों की धूली, जो उनके पैरों की रज है, उसको उठाकर ले आना, और यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरणों की धूल लाकर दे देगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर धैर्य धीरज बंधवा दूंगी। ऐसा मैं धैर्य धारण कर लूँगी, संतोष कर लूँगी। आगे की पंक्तियों में, पूरी होवे यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, ओ तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पक्को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को उसे लगा के। और अंतिम पंक्तियों में कहती हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताईं, यदि तुझसे ये बातें भी पूरी ना हो सकें तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार कर लेना। मेरी इतनी सी विनती स्वीकार कर लेना करके तुरंत ही तुम मेरे प्रीतम के पास चली जाना, और जो मेरे प्रीतम के प्राण प्रिय कमल रूपी पैर हैं, उन कमल रूपी पैरों को स्पर्श करके वापस आ जाना। और तब मैं विरह में, वियोग में जिस प्रकार मृतप्राय हो गई हूँ, मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। तो इसमें प्रस्तुत पाठ में कवि ने राधिका के व्यथा का जो पवन दूतिका के माध्यम से, संदेश के माध्यम से वर्णन किया है, उसी वर्णन को इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार राधिका ने श्री कृष्ण के जाने के बाद अपने संदेश को पवन के द्वारा भेजने का और उन्हें इस बात का एहसास दिलाने का प्रयत्न किया है कि तुम जाकर उनके करुण हृदय की व्यथा श्री कृष्ण को सुनाओ। और कवि ने अपनी भाषा शैली, अलंकारों, रस, छंदों के द्वारा प्रस्तुत पाठ में जीवन का दर्शन दिखाया है, और भावभंगिमा पवन के माध्यम से जो राधिका के हृदय में थी वो दर्शाने की कोशिश की हैं। अगले वीडियो में पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य कराए जाएंगे। तब तक अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।